हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप ग्रो एप्लीकेशन का किस तरह से यूज करोगे, किस तरह से आप उसमें शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो, किस तरह से ग्रो एप्लीकेशन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आपको ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है, आपको ग्रो एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी नॉलेज देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जब हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करोगे, ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब जस्ट देखिए, सबसे ऊपर में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 का, दूसरा ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। अब देखो यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है। तो जो सबसे पहले निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 के अंदर में इंडिया की टॉप जो 50 कंपनियां होती हैं, सबसे बड़ी कंपनियां, इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है, यानी कि 50 कंपनियां जो है सबसे बड़ी इंडिया की, वो निफ्टी 50 के अंदर में आती है। जैसे कि देखने के लिए जस्ट हम निफ्टी 50 वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, अब इसमें जो भी इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां, उन सभी का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब आप सीएल पे क्लिक करोगे। अब ऐसे ही हम आते हैं बगल में और बैंक निफ्टी वाला पर क्लिक। बैंक निफ्टी में क्या है कि इंडिया के टॉप 12 बैंक जो है, 12 टॉप बैंक्स इंडिया के, वो इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखकर ये पता लगाया जाता है कि मार्केट अभी कितना प्रॉफिट में चल रहा है, शेयर मार्केट, और कितना लॉस में चल रहा है। नीचे जब आप एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का पूरा फीचर देखने को मिलता है और सारे ऑप्शंस आपको नीचे में देखने को मिल जाते हैं। जस्ट इसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है होल्डिंग का। जस्ट आप होल्डिंग पर अगर क्लिक करते हो तो किस कंपनी के आपने शेयर को बाई कर लिया है, यानी कि बाई किए हुए शेयर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कितना इन्वेस्ट किया वो आप होल्डिंग्स में देख सकते हैं। अब इसी तरह आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कितने ऑर्डर्स आपने प्लेस किया है, कितने शेयर को ख़रीदने के लिए कितना पैसा आपने लगाया हुआ है, वो आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देख सकते हो कि कितने शेयर्स परचेज करने के लिए आपने क्या प्राइस सेट किया है, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। वो सारे ऑर्डर्स में आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है किसी भी कंपनी के शेयर पर, अगर आपको नज़र रखना है तो कौन सी कंपनी का शेयर कब बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो सारे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने चैनल के नाम से यहाँ पर वॉच लिस्ट बना रखा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे अधिक खरीदे जाने वाले शेयर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर नीचे में आप लिस्ट देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज है, और इन सभी कंपनियों के शेयर्स सबसे अधिक आज ग्रो एप्लीकेशन पर खरीदे जा रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पर देखना है इसका प्राइस, तो आप इस पर क्लिक करके इस शेयर के प्राइस को भी देख सकते हो, और किस दिन पर कितना शेयर का प्राइस था, किस साल में कितना प्राइस था, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स एंड टूल्स का। जस्ट आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करोगे। अगर इंट्राडे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे। और आईपीओ में कौन सी कंपनी का आईपीओ अभी ओपन है, और ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करके आप सभी स्टॉक्स देख सकते हो। नीचे में आपको देखने को मिलता है गेनर्स और लूजर्स का ऑप्शन। ये क्या है तो देखिए, गेनर्स में किस कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया है और लूजर्स में किस कंपनियों ने लॉस सहा है, किस कंपनी का यहाँ पर शेयर का प्राइस घटा हुआ है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 3 चीज़ आता है सब, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो यहाँ पर देखिए, लार्ज का मतलब होता है बड़ी कंपनियाँ, मिड का मतलब होता है मिडिल कंपनियाँ जो कि स्मॉल और लार्ज के बीच में आती हैं, और स्मॉल का मतलब होता है छोटी कंपनियाँ। तो यहाँ पर देखो, गेनर्स पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर लार्ज कंपनियाँ। तो नीचे में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लार्ज कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियाँ अभी प्रॉफिट कमा रही हैं, किस किस कंपनियों का शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर लार्ज में देखने को मिल जाती है। अगर आप मिड में क्लिक करते हो तो यहाँ पर मिडिल कंपनियाँ आ जाती हैं आपको,
जो स्मॉल कंपनियों से थोड़ी बड़ी होती हैं, कितना यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है। उसके बाद अगर आप इसी तरह स्मॉल पर क्लिक करते हो तो स्मॉल पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ छोटी कंपनियाँ हैं जो प्रॉफिट में चल रही हैं देखने को मिल जाता है। अगर आप लूजर्स पर क्लिक करते हो कौन कौन सी कंपनियाँ लॉस में चल रही हैं वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह लूजर्स में भी आप लार्ज, मिड और स्मॉल करके देख सकते हो। अब देखो उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है एक स्टॉक्स इन न्यूज़, कौन कौन से कंपनी का स्टॉक्स न्यूज़ में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद है इन्वेस्ट इन इंडेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्ट अगर करना है आपको इंडेक्स वाली भी कंपनियों में तो इंडेक्स में जो भी कंपनीज आती है उनमें आप इंडेक्स कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आता है आपके सामने फंडामेंटली स्ट्रांग, यानी कि कौन कौन सी कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रांग है उन कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और टॉप बैंक्स यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था, आप बैंक निफ्टी से भी ये ऑप्शन देख सकते हो। अब नीचे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनियाँ आपको हाई रिटर्न्स दे रही है, तो वो सभी कंपनियों का यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है। अब जैसे मान लो आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उस कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है तो जस्ट यहाँ पर ऊपर सर्च का एक ऑप्शन दिखता है, जस्ट इस सर्च पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कंपनी का नाम सर्च करोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पर आप देखो इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस यहाँ पर देखो 2420 रुपया 30 पैसा है। यहाँ पर ये वैरी करते रहता है। ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग ऊपर में ही देख सकते हो कि कंपनी का अभी शेयर है वो 0.30% लॉस में चल रहा है, यानी कि शेयर का प्राइस गिरा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रेड कलर से दिखा रहा है और नीचे में मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए नीचे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस कंपनी का मतलब कि कब क्या परफॉर्मेंस रहा है वो आप देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर अभी तो 1 डे का चल रहा है, तो 1 डे में आप लोग देख सकते हो कि कंपनी 0.29% लॉस में चल रहा है। अगर इसी तरह हम 1 वीक का देखना चाहें तो यहाँ पर 1 वीक पर क्लिक करेंगे तो 1 वीक का हमारे सामने आ जाएगा, इसका 1 वीक का परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप 1 मंथ पर अगर क्लिक करते हो तो ये देख सकते हो कि कंपनी का शेयर यहाँ पर गिरा हुआ है। उसके बाद 1 ईयर का अगर आप देखना चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, तो यहाँ पर 5 ईयर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि 5 ईयर में इस कंपनी का शेयर जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का शेयर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कंपनी का मतलब शेयर का प्राइस कब घटा है और कब बढ़ा है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नीचे में ऑप्शन मिलता है ओवरव्यू का, जस्ट ओवरव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कंपनी का आज का प्राइस कितना रहा है। यानी कि देखो आज कंपनी का प्राइस यहाँ पर अगर अधिकतम लो गया है तो कितना है 2417 रुपया, और अधिकतम हाई कितना गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 2426 रुपया। तो यहाँ पर आप कंपनी का लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट शेयर का प्राइस देख सकते हो। उसके बाद 52 वीक में यानी कि 1 साल में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 1 साल में जो इसका लोएस्ट प्राइस गया है वो गया है 1979 रुपये और हाईएस्ट प्राइस कितना गया है 2630 रुपया 35 पैसा। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, इसके बाद आपको देखने को मिलता है न्यूज़ का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करके आप रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इवेंट्स का ऑप्शन है, इवेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हो कहाँ कहाँ इस कंपनी का कब इवेंट हुआ है या फिर कब होने वाला है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब जस्ट देखो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मार्केट का डेप्थ हम लोग देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का प्राइस आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा। अब जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी का डेप्थ देखने के लिए यहाँ पर देखिए कितने लोग बाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है और कितने लोग सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बाई वाला जो यहाँ पर स्टेटस है वो आपको यहाँ पर ग्रीन देखने को मिल रहा होगा और सेल करने वाला का स्टेटस जो है वो यहाँ पर आपको रेड देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितने लोग शेयर्स को बाय कर रहे हैं और कितने लोग शेयर्स को सेल कर रहे हैं। अगर सेलर्स का यहाँ पर अगर सेलर्स अधिक है तो बाय करने वाले कम लोग होंगे, यानी कि जब सेल करने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो प्राइस
ऑफिशियली बात है कि प्राइस घटेगा। जब अधिक लोग सेल करें तो प्राइस घट जाता है, तो आप लोग यहाँ पर बाई कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो, अभी क्या है 59% लोग सेल कर रहे हैं, तो 40% लोग बाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 80% या फिर 85% लोग सेल कर रहे हो, तब आप यहाँ पर शेयर्स को परचेज करो। तो यहाँ पर आ जाता है कि कितने लोग शेयर्स को कितने रुपए में ख़रीदना चाहते हैं और कितने लोग कितने रुपए में शेयर्स को बेचना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टोटल बिड कितना है, 2,70,650 यहाँ पर ऑर्डर है जो कि लोग ख़रीदना चाहते हैं। उसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग कितना प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं और कितना शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी तरह यहाँ पर सेल करने वाले लोगों में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने प्राइस पर लोग सेल कर रहे हैं और टोटल कितना ऑर्डर सेल करने वाले हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह एक्सपर्ट्स की रेटिंग देख लेते हैं कि एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो 75% एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि इस शेयर को ख़रीद लेना चाहिए, और जो 16% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि होल्ड करो, यानी कि बेचो नहीं, होल्ड पे रखो। अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो उसको आप सेल नहीं करो, उसको वैसे ही रखो। और 9% कि इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर दो कि आपको कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, वो एक्सपर्ट्स की रेटिंग से आप पता लगा सकते हो। इसके बाद जस्ट आप यहाँ पर आते हो, यहाँ से आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो कि कंपनी का टोटल जो है मार्केट कैप कितने का है, कंपनी का रोल क्या है, कंपनी का इसमें शेयर कितना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा आई बटन का, जस्ट इस पर क्लिक करोगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान सकते हो कि कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है। अब जस्ट थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से आप कंपनी का रिवेन्यू देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, नेट वर्थ देख सकते हो और क्वार्टरली भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जून 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 2,23,113 करोड़। इसी तरह आप यहाँ पर सितंबर का देख सकते हो, दिसंबर का देख सकते हो, और यहाँ पर मार्च 2023 में कंपनी का रिवेन्यू कितना है, 8,91,311 करोड़। और उसके बाद यहाँ पर जून 2023 का भी देख सकते हो रिवेन्यू थोड़ा सा घट गया है। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट देखना चाहो, जस्ट प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट क्या रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री लगातार यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है। अब थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जस्ट स्क्रॉल करेंगे, नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट कंपनी। अब यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का नाम है, कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है वो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कंपनी एस्टेब्लिश कब हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और सिंबल यहाँ पर क्या है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, किसका कितना शेयर है वो आप इसमें देख सकते हो। तो जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोमोटर्स का शेयर यहाँ पर 50% है, जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनके यहाँ पर 50% शेयर है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, यहाँ पर जिस भी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि विदेशी इंस्टीट्यूशंस का शेयर आता है उस कंपनी में दम रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विदेशी इंस्टीट्यूशन यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं 22.48%। उसके बाद यहाँ पर रिटेल का आप लोगों को देखने को मिल जाता है, हम लोग जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो जैसे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसी तरह से अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो हमारे यहाँ के होते हैं। और उसके बाद म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो आप देख सकते हो 6.45% इन्वेस्ट जो है म्यूचुअल फंड से हुआ है इस कंपनी में। अब जस्ट हम यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखो यहाँ पर टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर उनका नाम आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर HDFC इंडेक्स है, ICICI प्रूडेंशियल, उसके बाद यहाँ पर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसी तरह आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर नीचे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सिमिलर स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती है या फिर जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड कंपनी है उसी से रिलेटेड कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम आपको चेक करके बताते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं, देखो
यहाँ पर क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑप्शन चेन। तो इसी से रिलेटेड आपको सिमिलर स्टॉक्स में मिलता है देखने को। जैसे कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हो आप, यहाँ पर देखो इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर सिमिलर स्टॉक्स में आपको सेम उसी के जैसा स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, उसी के जैसा कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। मुझे इस कंपनी का शेयर्स खरीदना है, इंडियन रेलवे फाइनेंस का। तो जस्ट हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको दूसरा कंपनी में शेयर्स बाय करना है तो आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके दूसरे कंपनी को सर्च कर सकते हो। इसका शेयर खरीदना है, जस्ट हम इस कंपनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 डे में कंपनी 6.11% का यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आप यहाँ पर बार भी देख सकते हो। अब जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने से पहले सबसे पहले यहाँ स्टडी करना होगा, किस वीक में, किस मंथ में या फिर किस ईयर में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो 1 वीक का देखने के लिए जस्ट आप 1 वीक पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर 1 वीक का आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ किया है। तो इस पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो देख सकते हो कि कब कंपनी का किस डेट को कितना प्राइस था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लो पे आते हैं, प्राइस कितना था, 50 रुपया था। और यहाँ पर 31 अगस्त को कंपनी का शेयर का प्राइस 50 रुपया था, और आज शेयर का प्राइस देखो आप कितना हो गया है, यहाँ पर 73 रुपये हो गया है शेयर का प्राइस। अगर आप ऐसे ही 1 मंथ का देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का लोवेस्ट यहाँ पर कितना गया है, यहाँ पर है लोवेस्ट पॉइंट आप लोग देखो 46 रुपये यहाँ पर है, 46 रुपये 70 पैसा, और हाईएस्ट प्राइस कितना गया है इस तरह 73 रुपया 20 पैसा। आपको यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको मैंने बता दिया है। परफॉर्मेंस कहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देख लेना है कि कितने लोग बाय करना चाहते हैं, कितने लोग सेल करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जस्ट देखिए, बाय करने के लिए नीचे में आपको एक ऑप्शन है बाय का, और बगल में ऑप्शन है सेल का। तो सबसे पहले आपको बाय करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंट्राडे और डिलीवरी का। तो चलिए हम यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपको ऊपर में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला डिलीवरी का और दूसरा इंट्राडे का। अगर आप एक दिन से ज़्यादा के लिए ऑर्डर ख़रीदना चाहते हो तो जस्ट आप डिलीवरी पर क्लिक करोगे, और अगर आप आज ही शेयर खरीद के आज ही बेचना चाहते हो, यानी कि अगर इंट्राडे में आप शेयर्स को परचेज करोगे तो आपको शेयर्स आज ही खरीदना है और आज ही शाम के 3:30 बजे के पहले तक उसको बेचना पड़ेगा। अगर आप शेयर्स को नहीं बेचते हो इंट्राडे में ख़रीदने के बाद, तो ब्रोकर जो है, यानी कि ग्रुप के जो ब्रोकर्स हैं, वो ऑटोमेटिक आपके शेयर्स को सेल कर देंगे और वो उसका कुछ चार्ज काटेंगे। और अगर आप अपने से सेल कर देते हो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप पहली बार कर रहे हो या फिर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करो, डिलीवरी में शेयर को परचेज करो, क्योंकि यहाँ पर आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर्स खरीद सकते हो। जैसे कि 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आप जितना दिन के लिए चाहें शेयर्स को डिलीवरी में परचेज कर सकते हो। डिलीवरी में परचेज करने का मतलब है कि आज मैंने शेयर खरीद लिया तो आज ही बेचने का ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट लॉस में जा रहा है तो हम आज इस शेयर को नहीं सेल करके 20 साल बाद भी सेल कर सकते हैं, यानी कि 20 साल बाद भी इस शेयर को हम बेच सकते हैं। और जब मार्केट में प्रॉफिट में रहेगा तब हम उस शेयर को भी सेल कर सकते हैं, यानी कि हमको जब मन चाहे तब हम डिलीवरी में सेल कर सकते हैं। 1 दिन में करें या फिर 50 साल बाद करें, लेकिन हम डिलीवरी में सेल कर सकते हैं। और इंट्राडे में आपको जिस दिन आप शेयर्स को बाय करोगे उसी दिन आपको ऑर्डर्स को सेल करना पड़ेगा, यानी कि बेचना पड़ेगा। तो चलिए हम डिलीवरी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिलीवरी में आपको भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप डिलीवरी में ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर देखने को मिलता है NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, BSE करोगे। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है। तो हम BSE कर देते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टॉक लिमिट्स, यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है कि आप कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहते हो। जैसे कि मुझे 1 खरीदना है तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। अगर आपको 15 खरीदना है आप यहाँ पर 15 डाल सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए अमाउंट यहाँ पर बता रहा है कि अमाउंट कम है आपके अकाउंट में। तो मान लो हम यहाँ पर 2 खरीदना चाहते हैं या फिर 3 खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो जैसे कि हम 1 शेयर परचेज करना चाहते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस है। अगर आप चाहो, आपको लग रहा है कि कंपनी का शेयर का प्राइस घट सकता है, तो आप यहाँ पर प्राइस का लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 73 रुपया 5 पैसे 10 पैसे आ रहा है, तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 72 रुपया। ठीक है, हम यहाँ पर 72 सेट कर दिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं 72 रुपया 60 पैसा। यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब जस्ट हम यहाँ पर नीचे जो बाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस्ड हो गया है। यहाँ पर देखिए बाइंग ऑर्डर प्लेस्ड। अब यहाँ पर कितना ऑर्डर आपने किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिलता है कि डिलीवरी। अब देखो, अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है शेयर्स बाय करने के लिए, और वो आप मॉडिफाई करना चाहते हो, यानी कि उसका प्राइस अगर लग रहा है आपको कम हो सकता है या फिर और ज़्यादा हो सकता है, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जस्ट नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा मॉडिफाई का, इस पर क्लिक करोगे। अगर आप चाहते हो कि इसके शेयर्स को और हम कम करें, तो आप यहाँ शेयर्स को कम भी कर सकते हो, प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो ज़्यादा करना, तो यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करके ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पर 72 रुपये। पहले मैंने कितना रखा था, 72 रुपये 60 पैसे रखा था। अब मैं कर देता हूँ 73 रुपया 35 पैसा कर देता हूँ, और जस्ट यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पर दिखा रहा है। अब जस्ट जैसे ही 73 रुपया 35 पैसा इसका प्राइस होगा, मार्केट प्राइस, वो यहाँ पर परचेज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर ऑर्डर किया था वो यहाँ पर बाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक, यहाँ पर ग्रीन पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि ऑर्डर बाय हो चुका है। अब इसको हम होल्डिंग्स में देख सकते हैं। अब हम यहाँ होल्डिंग्स वाला पर क्लिक करके अपने होल्डिंग्स को देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय हो चुका है। तो होल्डिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपने जो ऑर्डर किया है, जो शेयर ख़रीदा है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसको सेल करना है, तो जस्ट आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि देखो, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। मैंने 2 कंपनियों के शेयर्स परचेज किया है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कंपनी का शेयर मैंने अभी परचेज किया है, उस कंपनी के शेयर को सेल करके जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है सेल का, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब कंपनी का देखो, यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 73 रुपया 74 पैसा हो चुका है। मैंने कितना में ख़रीदा था, 73 रुपया 35 पैसा में। तो जस्ट हमको कितना शेयर यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर मैंने 1 शेयर ख़रीदा है। अगर आप 10 शेयर ख़रीदे हो, तो 10 शेयर यहाँ पर डालोगे, और प्राइस आपको यहाँ पर अपने से सेट कर लेना है। जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस है 73 रुपया 61 पैसा। आपको लग रहा है कि यह 80 रुपया में बिकेगा, यानी कि 80 रुपये में इसको आप बेच सकते हो। अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ के 80 रुपये हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 80 रुपये डाल सकते हो और यहाँ पर सेल कर सकते हो। लेकिन मेरे पास अभी 10 शेयर्स नहीं है, मेरे पास केवल कितना शेयर, मेरे पास केवल 1 शेयर है, तो हम 1 डालेंगे। और यहाँ पर प्राइस लिमिट हम डाल देते हैं 73 रुपये 60 पैसे, और यहाँ पर हम सेल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डन कर देंगे। यहाँ पर अब हम ऑर्डर्स में आएंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो सेल किया वो सेल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ग्रीन टिक लग चुका है, आप लोग देख सकते हो, तो सेल हो चुका है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है सक्सेसफुल। अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने शेयर को सेल कितना में किया, और परचेज मैंने कितना में किया था, परचेज 73 रुपये 35 पैसे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.25 रुपये यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ। अब देखो मैंने तो आपको बताने के लिए यहाँ पर ऑर्डर को सेल कर दिया और बाय कर दिया। अगर मैं आपको बताने के लिए नहीं ख़रीदा, तो शायद मैं यहाँ पर वेट करता, कुछ ज़्यादा दिन बाद मैं इस शेयर को बेचता। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सेल कर दिया है। अब ये जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में कब तक क्रेडिट होगा। अब जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कितना में आपने परचेज किया था और कितने में आपने सेल किया था, वो प्राइस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। आप जो ऑर्डर्स को सेल करते हैं उसका 80% जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आधे घंटे के अंदर, यानी कि 30 मिनट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। और जो 20% अमाउंट है वो डे ख़त्म होने के बाद, यानी कि लगभग 12 से 24 घंटे के
अंदर क्रेडिट किया जाता है। 12 घंटे के बाद और 24 घंटे के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। तो इस तरह से आप शेयर्स को बाय कर सकते हो और सेल्स कर सकते हो। अगर इसी तरह आप किसी और कंपनी के शेयर्स को बाय करोगे तो अगर आप उसका प्राइस लिमिट सेट करते हो तो ऑर्डर्स में देखोगे, और अगर वो बाय हो जाता है तो आप होल्डिंग्स में देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो, म्यूचुअल फंड्स में आपको अपने से शेयर्स नहीं खरीदना है। म्यूचुअल फंड में बस आपको पैसा डाल देना है किसी भी फंड में, और उस फंड के जो मैनेजर होंगे वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ पैसे डाल देना है, और वो जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो फंड के मैनेजर्स हैं, वो आपके फंड को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और जितना भी अर्निंग होगा उस पर आपको वो रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को ऐड करो, म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करो, और वहाँ पे मैनेजर्स आपके पैसे को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर आपको वहाँ पर पैसा मिलता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, चलिए आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जस्ट आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर भी आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, सबसे ऊपर में पॉपुलर फंड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो भी पॉपुलर फंड्स हैं म्यूचुअल फंड के, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और नीचे में देखिए एक कलेक्शन का ऑप्शन है। कलेक्शंस का यहाँ पर देखो हाई रिटर्न्स, किस किस कंपनी ने हाई रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हाई रिटर्न्स किस कंपनी ने कितना दिया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि देखो, यहाँ पर दिखा रहा है कि 3 साल में कौन सी कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। इस बटन पर क्लिक करोगे, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये 5 साल का हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 साल का हो गया ना, तो यहाँ पर 1 साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने 38.83% का रिटर्न दिया है। उसके बाद निपुण 37.53% का रिटर्न दिया है, और ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने 28.37% का रिटर्न दिया है 1 साल में। इसी तरह अगर आप चेक करना चाहो 3 साल का, तो इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो 3 साल का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, किस कंपनी ने कितना दिया है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है SIP विथ 100, यानी कि 100 रुपया में SIP विथ 100, यानी कि किस किस फंड में आप 100 रुपये से SIP कर सकते हो। 100 रुपये से किस किस फंड में वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर है ICICI, एक्सिस बैंक का है, आदित्य बिरला है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, एक्सिस है। 100 रुपया में जो भी आप कर सकते हो SIP जिस फंड में, वो फंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टैक्स सेविंग देख सकते हो कि किस में आपको कितना टैक्स सेविंग हो रहा है। जैसे कि क्वांट में आप देख सकते हो 37.98% का आपको टैक्स सेविंग हो रहा है। तो इसी तरह आप सब कंपनी में देख सकते हो कि किस में कितना साल पे कितना टैक्स सेविंग हो रहा है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो लार्ज कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, लेकिन यहाँ पर रिस्क कम है तो इसलिए यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम मिलता है। अगर आप मिडिल में जाते हो तो यहाँ पर उससे थोड़ा लार्ज वाला से ज़्यादा रिस्क रहेगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि यहाँ पर आपको हाई रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत हाई मिलता है आपको। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए स्मॉल कैप में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इन्वेस्ट करो, लेकिन इसमें हाई रिस्क रहता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। इसी तरह नीचे में है आपको एक ऑप्शन इम्पोर्ट फंड का। तो अगर आप कहीं किसी और एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो तो आप इस पर क्लिक करके अपने फंड को यहाँ से देख सकते हो। अपना मोबाइल नंबर डालकर इंपोर्ट करोगे, आपको वो फंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप उस म्यूचुअल फंड पे भी नज़र रख सकते हो इस ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा। और यहाँ पर है NFO। NFO का मतलब है कि न्यू फंड ऑफर कौन कौन सा अभी आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। न्यू फंड ऑफरिंग में आप लोग देख सकते हो यहाँ न्यू फंड ओपन हुए हैं जो, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर क्लोज हुए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं रिसेंटली में, जो अभी अभी बंद हुए हैं। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जितने भी
म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर फंड्स देखने को मिल जाते हैं। और किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऊपर में आपको जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इस बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस ईयर में कितना रिटर्न दिया है, कितने साल में। मान लो आपको किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप कंपनीज पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे सभी स्मॉल कैप कंपनीज आ जाएंगी। जिस भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है पहले उस फंड का आपको स्टडी करना होगा। तो चलिए जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्वांट का यहाँ पर ले लेते हैं, इसका स्टडी कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसका आपको पहले देख लेना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद आपको देख लेना है कि किस मंथ में, किस ईयर में और पूरे साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, कितना परसेंट का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो आपको नीचे में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन है वन टाइम का, दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट SIP का। वन टाइम में क्या है कि आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो, 5 साल के लिए, 1 साल, 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। वन टाइम में आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो, सिर्फ एक बार आपको पैसे लगाना है। और SIP में क्या है कि हर महीने छोटे अमाउंट हर महीने जमा करोगे, 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, फिर 5 साल के लिए, आप जितना दिन करना चाहते हो छोटे छोटे अमाउंट उतना क्रेडिट करना रहता है हर महीने। अब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1000 रुपये से आप मिनिमम SIP कर सकते हो, यानी कि मिनिमम SIP का अमाउंट जो है वो 1000 रुपये है। और यहाँ पर देखो मैं रिटर्न कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रुपया आप क्रेडिट करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, मंथली SIP और वन टाइम का। तो सबसे पहले मंथली SIP का देख लेते हैं। अगर आप मंथली 500 रुपये रखते हो 1 साल के लिए तो आपको मिलता है 7457 रुपये आपका बन जाता है। टोटल कितना बना, 24.28%, यानी कि लगभग मानिए 24% का आपको यहाँ पर रिटर्न दिया। अगर मान लीजिए आप 500 रुपये 3 साल के लिए रखते हो, 3 साल के लिए हम 500 रुपये रखते हैं तो कितना रिटर्न बनता है। 3 साल के लिए रखते हो अगर 500 रुपये, 3 साल के लिए 500 रुपये अगर आप जमा करते हो तो इसका आपको रिटर्न मिलता है 66%, यानी कि 30,000 रुपये लगभग। और अगर आप 5 साल के लिए रख रहे हो तो जस्ट यहाँ 5 साल पर क्लिक करोगे, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 83,270 रुपया, यानी कि 177% आपको रिटर्न लगभग मिलता है। अगर आप मंथली मान लो 3,000 रुपये रखते हो तो इसी तरह आप यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हो आपका कितना बन रहा है, 1 साल, 3 साल और 5 साल। आप देख सकते हो अगर 3,000 रुपये आप मात्र मंथली यहाँ पर SIP करते हो तो आपको 177% का यहाँ पर रिटर्न मिलता है, 4,99,617 रुपये आपका रिटर्न बनता है। इसी तरह अगर आप 5,000 रुपये रखते हो तो 5,000 रुपये का आपका 5 साल में यहाँ पर रिटर्न मिलता है 8,32,696 रुपया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वन टाइम में आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो वन टाइम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। अगर आप 500 रुपये यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, यानी कि एक बार अगर आपने 500 रुपये लगा कर छोड़ दिया, आपने 1 साल छोड़ दिया तो आपको कितना मिलता है, 694, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार लगाया है, यानी कि 500 रुपया एक बार डाल दिए, हर महीने आपको नहीं डालना है और आपका 694 रुपया 1 साल में आपको मिल जाएगा। 3 साल करते हैं तो यहाँ पर आपका 1,719 रुपया होता है। और अगर 5 साल करते हैं तो आपको 1,800 रुपया मिलता है। 500 रुपये रखते हो तो आपको 5 साल में 1,800 रुपया मिलता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 3,000 का करके देखते हैं, 3,000 रुपया रखते हैं 1 साल के लिए तो कितना बनता है, 4,100 रुपया। 3 साल के लिए कर देते हैं तो 10,000 हो जाता है। और 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, अगर हम एक बार पैसे 3,000 डाल के 5 साल के लिए छोड़ दें तो 11,000 रुपया हो जाता है। क्योंकि हमको मंथली नहीं इसमें क्रेडिट करना रहता है, मंथली हमको इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं करना है, यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इस कंपनी में अगर आपको चेक करना है कि वन टाइम का कितना पैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ था
कि मिनिमम SIP अमाउंट 1000 का है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम SIP अमाउंट लिखा हुआ था, लेकिन वन टाइम में कितना आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है वो आपको देखने के लिए जस्ट वन टाइम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। जब आप यहाँ पर अमाउंट कुछ भी डालोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि मिनिमम आप कितना से कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर 1000 लिखते हैं, तो देखिए जैसे ही 1 लिखे यहाँ पर 1000 भी नहीं ले रहा है, 1000 भी नहीं ले रहा है। यहाँ पर लिख रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5000, यानी कि कम से कम जो है हम वन टाइम के लिए 5000 इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाकर यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। अब नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा होल्डिंग्स का बटन। यहाँ पर आपको होल्डिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जस्ट इसमें क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी ने किस किस शेयर्स में अपने होल्ड करके रखा है पैसा को, यानी कि जो लोग इसमें अपना पैसा लगाया है तो इस फंड ने कहाँ कहाँ हमारे पैसा को इन्वेस्ट किया है। तो इसने देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है किस किस में, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, बीकाजी फूड्स, इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज का नाम है, उन सभी कंपनीज में इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरह नीचे आते हैं तो इसका रिटर्न और रैंक देख लेते हैं। रिटर्न और रैंकिंग का ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में, 5 साल में और ऑल कितना रिटर्न दिया है, और इसका कैटेगरी क्या है और रैंक क्या है। रैंक देख सकते हो आप लोग, 1 रैंक पे है यहाँ। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, इसके जैसा सिमिलर फंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्टॉक मार्केट वाला में कि सिमिलर फंड्स क्या होते हैं। अब आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है, और इसके बाद यहाँ पर फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है कि आप जो इस कंपनी में अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो मैनेज कौन कौन करता है वो आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाता है, और वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, वो यही लोग डिसाइड करते हैं, यही लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके फंड को। और इनका आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस कितना है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। कौन कौन से स्कीम को मैनेज करते हैं उन स्कीम्स का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह आप किसी को भी यहाँ पर, किसी भी मैनेजर के यहाँ पर आप लोग डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब जस्ट स्क्रॉल करते हैं, हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो, अदर प्लान्स इन सेम फंड देख सकते हो, और प्रोज एंड कॉन्स भी आप देख सकते हो, फ़ायदे और नुकसान भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मुझे निप्पॉन फंड में यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इसने ऑलरेडी वन टाइम को ब्लॉक करके रखा है, तो इसमें हम वन टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्क्रॉल करके यहाँ पर हम देखेंगे तो मिनिमम SIP अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP यानी कि आप 100 रुपये से SIP कर सकते हो। अब इसका रिटर्न कैलकुलेटर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लो अगर हम मंथली SIP 500 रुपये करते हैं तो 1 साल में ये हमको कितना रुपया देता है, 7000। 1 साल में ये हमको 7059 रुपये देता है, यानी कि 17% का रिटर्न दे रहा है। 1000 रुपये यहाँ पर अगर SIP करते हो तो 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलता है, 1,30,436 रुपया। 117% का रिटर्न लगभग आपको दे रहा है। हर महीने सिर्फ 1000 रुपये आपको रखना है, वो भी 5 साल तक। अब यहाँ पर आपको नीचे में स्टार्ट SIP का जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे SIP करने के लिए। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको SIP का अमाउंट डाल देना है। जैसे कि मैं 1000 का SIP करने वाला हूँ तो मैं 1000 रुपया यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आप क्लिक करके SIP डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस पार्टिकुलर डेट को आप SIP का इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हो। अब यहाँ पर नीचे में आपको बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, बैंक का नाम देखने को मिलता है। जस्ट आप यहाँ पर बगल में आपको जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। जिस भी UPI एप्लीकेशन से पेमेंट करोगे तो वही बैंक अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए जो बैंक अकाउंट आपने ग्रो में लिंक किए हुए हैं, उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे को सिलेक्ट कर लिया है। अब जस्ट हम स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा या फिर email ID पर, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है या ये ऑटोमेटिक OTP ले लेता है। उसके बाद जैसे ही OTP डिटेक्ट होगा ये आपको उस एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे कि मुझको गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अब आपको अपने फ़ोन में गूगल पे में जाकर
या फिर जिस भी एप्लीकेशन पेमेंट कर रहे हो यूपीआई पिन डालना है। और यूपीआई पिन डालने के बाद आपका जो पेमेंट है 1000 रुपये का एसआईपी का पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आपको ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग होगा और कुछ ही सेकंड में यह पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगा। से अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सेटअप करने के लिए ये आपको बैंक के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऑटो पे को सेटअप नहीं करना है, आपको ऑटो पे कैंसिल कर देना है। अगर ऑटो पे आप स्टार्ट रखते हो तो आपके मान लीजिए किसी भी महीने में बैंक अकाउंट में आपके पैसे कम है, यानी कि 1000 का एसआईपी कर रहे हो और आपके बैंक में मान लीजिए पैसे नहीं है या फिर कम पैसे हैं 500 700 800 है, तो ऑटो पे अगर स्टार्ट रहेगा तो आपको बैंक बहुत चार्ज कर सकता है। 400 से 500 रुपये एक इंस्टॉलमेंट में बैंक चार्ज करता है एक बार का आपको। ऑटो पे में बस आपको फ़ायदा यही है कि अगर आपको मंथली पेमेंट करने का ध्यान नहीं रहा तो ऑटो पे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और वो आपके इंस्टॉलमेंट में एसआईपी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऑटो पे स्टार्ट करवाने का एक ही बार चार्ज लगता है, लेकिन हर बैंक का चार्ज ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ये आपके बैंक पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर किसी मंथ में आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो बहुत अधिक चार्ज लग जाता है आपको। सो यहाँ पर हम ऑटो पे को कैंसिल करने वाले हैं, तो यहाँ पर जस्ट कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑटो पे को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ आ जाएगा ऑटो पे सेटअप इनकम्प्लीट, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही कैंसिल करोगे अब जस्ट आपने जो एसआईपी करा है उसको देखने के लिए यहाँ पर ऊपर में जो आपको एसआईपी का ऑप्शन दिखता है जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो मैंने अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में अभी एसआईपी करा है, तो इस फंड में यहाँ पर एसआईपी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। जस्ट इस पर क्लिक करोगे अगर आप तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए अमाउंट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर फंड का नाम देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पर आपका डेट देखने को मिल जाता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको किस डेट को करना है। तो 1 नवंबर 2023 को हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट करना है। उसके बाद और यहाँ पर एसआईपी का आईडी है, यहाँ पर देखिए ऑटो पे इनएक्टिव है अभी बैंक से। सेटअप ऑटो पे का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हम दोबारा सेटअप ऑटो पे कर सकते हैं। एसआईपी में कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नीचे वाला एडिट एसआईपी का, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर एसआईपी के अमाउंट को आप एडिट कर सकते हो, पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो, अमाउंट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अगर आपको एसआईपी कैंसिल करना है जस्ट ऊपर में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन होगा कैंसिल दिस एसआईपी, दूसरा ऑप्शन होगा स्किप इंस्टॉलमेंट। आप स्किप पर क्लिक करके रोक सकते हो एसआईपी को। अब कैंसिल करने के लिए हम कैंसिल दिस एसआईपी पर क्लिक करेंगे, नीचे में ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्म कैंसिल करेंगे। कन्फर्म कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, लिखा हुआ रहेगा कैंसिल एसआईपी रिक्वेस्टेड। अब जस्ट यहाँ पर डेट भी दिखा देगा कि किस डेट को आपका एसआईपी जो है एक्सपेक्टेड डेट दिखा देगा, किस डेट को कैंसिल हो जाएगा। अब जस्ट गॉट इट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब एसआईपी कैंसिलेशन का ऑर्डर देखने के लिए जस्ट आपको फिर से आ जाना है अपने एसआईपी वाले सेक्शन पे, क्लिक करना है ऑर्डर पे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एसआईपी कैंसिलेशन इन प्रोग्रेस, और किस डेट को आपका एसआईपी जो है एक्सपेक्टेड डेट जो यहाँ पर दिखाया हुआ है 14 सितंबर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि इस डेट को सक्सेस हो जाएगा, यानी कि इस डेट को मेरा जो एसआईपी है वो कैंसिल हो जाएगा और इसका पैसा रिफंड मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे कि ग्रो एप्लीकेशन का किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से ग्रो एप्लीकेशन में आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा आप सभी के लिए, सो इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं, आप सभी के हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।